दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है। इस सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा। दोनों ही तरीके छोटे हैं और आसान भी है, जिसको जो ठीक लगे वो उस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेना। इससे पहले मैंने कंसेप्ट की वीडियो बनाई है, डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है, एक बार उसे ज़रूर देख लेना। दो बट्टे हैं हमारे पास 10% और 30%, 10% और 30%। ठीक है, सवाल में पूछा है कि या तो ये दो डिस्काउंट दे किसी वस्तु पर, या फिर कोई एक ऐसा डिस्काउंट हो जो इसके बराबर की कीमत का हो, वो हमें निकालना है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे एक्स वाई रूल से। ठीक है, एक्स वाई रूल में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये ध्यान रखना कि जब डिस्काउंट की बात हो तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते। x की जगह पर एक डिस्काउंट, y की जगह पर दूसरा डिस्काउंट हम लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जब डिस्काउंट की बात हो तब यहाँ माइनस निशान आएगा। वैसे एक्स वाई रूल से हम बहुत से सवाल कर लेते हैं, परसेंटेज के करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के करते हैं, एरिया के करते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ प्लस माइनस उन सवालों के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर जब डिस्काउंट की बात हो तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, बाकी ये दोनों प्लस में होंगे। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की जगह 10 ले लिया और वाई की जगह हो गया 30, माइनस दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिल जाता है 300 और बटे 100। ठीक है, ये आ जाता है 40 और यहाँ आएगा 3, तो ये हमें मिल जाता है आंसर 37% का डिस्काउंट हो गया। इन दोनों डिस्काउंट की जगह पर अगर हम एक डिस्काउंट ये देते हैं 37% का, तो ये इन दोनों के बराबर है। देखो, एक्स वाई रूल से हम सवाल को बगैर कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 40 हो गया, इनको गुना करेंगे तो 300, 300 का 3 आएगा, 3 को हम 40 में से माइनस कर देंगे, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखना पड़ा, अदरवाइज हम इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं बगैर कॉपी पेन के। अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो मैं बता देता हूँ। दूसरे तरीके की जो फॉर्मेशन बनेगी वो ये होती है 100 माइनस 100 गुना। ठीक है, इस 100 को या तो साथ में लिख लो या फिर सिर्फ इतना लिखो, इसको हटा दो। अब आगे क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं। जब 10% का डिस्काउंट हो तो यहाँ 90/100 लिखेंगे। ठीक है, जितने भी प्रतिशत का डिस्काउंट हो उसको 100 में से माइनस करके और बटे में 100 लिख देंगे। जैसे ये 30 है, 30 का आ जाएगा यहाँ 70 और बटे 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमें 100 से ये 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, हमें मिल जाता है यहाँ 100 माइनस 63। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 100 में से 63 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 37%। ये हमारा जो डिस्काउंट आ गया, टोटल डिस्काउंट यहाँ भी 37 आया था, यहाँ भी 37 आया था। ठीक है, इस 100 को मैं लिखने के लिए मना इसलिए कर रहा था यहाँ तक। अगर इसको सोल्व करने के बाद जो हमें मिल रहा 63, उसको 100 में से हम जैसे मन मन में कैलकुलेट करके हम सीधा आंसर लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमें कम से कम चीज़ें लिखनी होती है ताकि हमारा टाइम बच सके, उसको हम मन मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर बार ये 100 में से माइनस होगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करो और 100 में से माइनस कर दो। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये वस्तु की एक्चुअल कीमत आती है इन डिस्काउंट के बाद। ये डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत ये रह जाती है 100 में से, 100 में से उसकी कीमत रह जाती है 63। अब 100 में से कीमत 63 रहेगी तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100 में से 63 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब इतना हमारे पास डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब 100 में से निकाला है तो इसलिए प्रतिशत का निशान, और यहाँ पर प्रतिशत का निशान होता ही है, इसलिए यहाँ प्रतिशत का निशान आ गया। नेक्स्ट, ये जो अगला सवाल है ये मैंने सेम ऐसा ही दिया हुआ है,
इसको देखिए मुजबानी करते हैं। मुजबानी मतलब कि बगैर कॉपी पेन उठाए इसको सॉल्व करते हैं। 10% और 20% की छूट है। 10 को और 20 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। ठीक है, 10 को और 20 को गुना करेंगे तो हमें मिल जाता है 200। 200/100 मतलब कि 2, 30 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिल जाता 28%। ये आ गया हमारा आंसर, जो दूसरे सवाल में 10% और 20% के डिस्काउंट के बराबर है। ये इन दोनों के बराबर है, ये एक अकेला डिस्काउंट। ठीक है, हम यहाँ भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी मुंह ज़बानी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर 10 और 20 है, हमें पता है कि ऊपर क्या आएगा 90 और 80। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे हम मन में इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अब जो ये 100 है वो इस 100 से कट जाएगा जो इसके नीचे आएगा। अब इस 100 से ये दोनों जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि 10 का 90 और 20 का 80, 90 का 9 और 80 का 8, 72 हो गया। अब इस 72 को 100 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, हाँ ये जब तब लगेगा, मतलब तब हमारे लिए आसान रहेगा जब यहाँ पर इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट अगर 0 हो तब। ठीक है, कई बार यहाँ 15 हो 25 हो तो उसमें हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे की इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है तो वहाँ पर हमें काट पीट करनी पड़ सकती है। यहाँ ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको भी दो तरीके से करेंगे, एक एक्स वाई रूल से और एक ऐसे। ठीक है, अब यहाँ 3 डिस्काउंट है हमारे पास, 10%, 20% और 25%। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, पहले जो 2 डिस्काउंट है उनको ले लेते हैं। ठीक है, पहले 2 डिस्काउंट है हमारे पास और तीसरा है 25%। एक्स वाई रूल से इसको करेंगे। ठीक है, पहले 10 और 20 को अभी हमने सोल्व किया था, 10 और 20 वाला, तो वो हमारे पास आ गया था 28%। अब हमारे पास रह गए 2 डिस्काउंट, इन दोनों को मिला करके तो 28 आ गया। अब बच गया ये, यहाँ पर भी हम एक्स वाई रूल लगा देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे और यहाँ अगली लाइन में कर देता हूँ मैं, 28 + 25 माइनस 28 गुना 25। देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 0 हो इकाई के स्थान पर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आ गया 4 और यह आ जाता है 7। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 53 और ये -7। तो ये हमारा आंसर आ गया 46% का डिस्काउंट। ठीक है, एक्स वाई रूल में बाहर प्रतिशत होता है। ये जो 46% है ये तीनों डिस्काउंट को मिलाकर के जो हमें एक डिस्काउंट मिलता है वो है 46%। ये आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अब इस तरीके से करेंगे, यहाँ 100 लिख के फिर माइनस होता है। ठीक है, उसको मन में रख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं 100 गुना, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 90/100। अब गुना में 20 की जगह क्या लिखेंगे, 80/100। गुना 25 की जगह क्या लिखेंगे, 75/100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ कट जाएगा 25 से 3 और यहाँ 4, 4 से इसको काट देंगे, 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है 18 तिया 54। अब ये जो 54 आया है इसको 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो 54 है ये वस्तु की कीमत आई है इतना डिस्काउंट देने के बाद। ये कीमत आई है 100 में से 54 कीमत आई है, तो छूट कितने की मिली, इस 54 को हम घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46%। ये हमारा आंसर आ गया। प्रतिशत इसलिए लगाया क्योंकि बेस 100 था, है ना। 100 किसी भी चीज का बेस हो तो हम उसके साथ 100% लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट,
कौन सी बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। अब यहाँ सवाल में है, देखिए पहला ऑप्शन है 5%, 10%, 15%। अगला ऑप्शन है 5%, 15%, 10%। अगला ऑप्शन है जो तीसरा ऑप्शन है 10%, 5%, 15%। और आखिरी ऑप्शन है सभी समान है। देखिए जब हमारे पास जो क्रमागत बट्टे होते हैं, अगर उनकी संख्याएं बराबर है, जैसे कि सभी में 5, 10, 15 आया हुआ है लेकिन आगे पीछे लिखा हुआ है, तो उसकी जो सीक्वेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संख्याएं वही की वही है, जैसे कि यहाँ 5, 10, 15, ये 5%, 10% और 15% यही आया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी वस्तु पर ये तीनों डिस्काउंट लग रहे हैं, इस सीक्वेंस में लग रहे हैं या इसमें लग रहे हैं या इसमें लग रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे डिस्काउंट बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो सीक्वेंस से हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे डिस्काउंट बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। इसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल छोटा सा करेंगे। इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला जो सवाल है, कंसेप्ट वाली वीडियो देखी हुई है, और जो भी हमने सवाल किए थे कि 2 डिस्काउंट थे, 3 डिस्काउंट थे, उनके बराबर 1 डिस्काउंट, वो कितना होगा, ठीक वही सवाल है। बस ये दिखने में लंबा चौड़ा है, इतनी लंबी चौड़ी इसने जो है ऐसे लिख दिया। देखिए, एक दुकानदार द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, जिसमें प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दी जा रही है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है आपने तो आप बता सकते हो, जब 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है तो हमें मिल जाता है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलने का मतलब होता है 20% का डिस्काउंट। वो कैसे, जब हमें 4 वस्तु मिल रही है, 4 वस्तु खरीद रहे हैं, 1 हमें मुफ्त मिल रही है, तो हमें टोटल वस्तुएं कितनी मिल रही है, 5 है ना। टोटल हमें 5 मिल रही है, जिस पर 1 फ्री मिल रही है। प्रतिशत यहां हमें पता लगा कि 5 पर 1 का डिस्काउंट है। 5 वस्तुएं हमारे पास आ रही है, 5 पर 1 का डिस्काउंट है, तो प्रतिशत कितना हो गया, 100 से गुना करके प्रतिशत निकाल लेंगे, ये 20% हो गया। ठीक है, अगर हम 4 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 1 हमें फ्री मिल रही है, तो 20% का डिस्काउंट है। आगे कहता है, इसके अलावा 20,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदे 1 मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट भी दी जा रही है। ठीक है, 10% की छूट और दे दी, जो 20% से अधिक का सामान खरीदेगा उसको। मोहन ने खरीदारी की जिसके लिए यह देय राशि 25,000 थी। इस लेन देन में मोहन को कुल कितनी छूट दी गई। मोहन को यह डिस्काउंट तो मिल रहा है, अब उसने 20,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली, तो अब उसको 10% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो गई, एक डिस्काउंट है 20%, एक डिस्काउंट है 10%। अब दोनों को मिला करके हमें एक डिस्काउंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई से निकाल लो, या जो मैं इधर करा रहा था उससे निकाल लो। ठीक है, एक्स वाई से अगर निकालेंगे तो एक्स वाई में इन दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 30, और माइनस में क्या करते हैं, 20 को और 10 को गुना करके
100 से भाग करके यहाँ लिख देते हैं। इनको गुना करेंगे 200, 200 को 100 से भाग करेंगे हमें मिलेगा 2, 2 को यहाँ लिख देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 28%। ठीक है, उसको टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो 28% का मिला है। ये हमारा आंसर आ गया। जो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो बनाई हुई है डिस्काउंट की, उसे एक बार जरूर देख लेना। तो वो देखने के बाद आने वाली जो वीडियोस हैं, जो सवाल मैं करा रहा हूँ, वो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आपने कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होती, अगर देखी हुई है, तो आप इन जो सवाल अभी आए थे उनको आप अगर मन में कैलकुलेट करके कोशिश करोगे तो वो ऐसे ही हो जाएगा। आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट में मैंने लगभग सब कुछ बताया हुआ है। कुछ एक दो सवाल जो अगर होंगे आगे आने वाली सीरीज में, अगर हमें मिल गए तो वो मैं करा दूंगा, लेकिन कंसेप्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने लगभग कंप्लीट जो है डिस्काउंट कराया हुआ है। अब ये सवाल तो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जैसे मैं सीरीज बना रहा हूँ कुछ ऐसे टाइप ढूंढ ढूंढ के, वो मैं जो है ये मान लो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं सवालों को कराता हूँ। अदरवाइज जो कंसेप्ट वाली जो वीडियो उसमें लगभग मैंने कंप्लीट करा ही दिया था।